धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। नई मंडी गड़साना, जिला श्री गंगानगर, राजस्थान से प्रेमी बिहारी लाल अपने पत्र के द्वारा कुल मालिक परम पिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज की अपने पर हुई अपार रहमत के बारे में इस प्रकार लिखता है। सन 1977 की घटना है। उस समय वह गांव मलकाना कला में रहता था। 27 या 28 जनवरी को महावारी सत्संग पर प्रेमी बिहारी लाल के परिवार ने दरबार में आना था। एक रात पहले ही उनकी भैंस मर गई। उनके लिए वह बहुत दुख की बात थी, क्योंकि उनके पास दूध के लिए वही एक भैंस थी। उसे सारा परिवार शोकग्रस्त हो गया। इसी कारण उनके परिवार ने सत्संग पर आने का विचार बदल लिया, परंतु बिहारी लाल वहां की साथ संगत के साथ ट्रक पर दरबार में आ गया। पूज्य परम पिताजी शनिवार को आमतौर पर पहले सत्संग में किसी एक शब्द के द्वारा सत्संग का महत्व बताकर उसी पर ही व्याख्या किया करते थे। शनिवार की उस रात को भी परम दयालु दाताजी ने सत्संग में एक शब्द की व्याख्या करते हुए वचन फरमाया, सत्संग तथा पूर्ण संत महात्मा की शरण में आने से जीव के व्यंत कर्मों का नाश हो जाता है और मालिक उसके कठोर कर्मों को सूली से सूल बनाकर सब्या काट देता है। सत्संग में बैठे बैठे ही उसे यह विश्वास हो गया कि मालिक जो भी करता है वह सब ठीक करता है और उसमें जीव की भलाई होती है। परम पिताजी की मेहर से उसके मन से अपनी भैंस के मरने का दुख दूर हो गया और उसके दिमाग में से वह बात निकल गई, क्योंकि प्रेमी को अपने दाताजी पर पूर्ण भरोसा था कि उसके घर जो कुछ भी हुआ है वह कुल मालिक सच्चे पातशाह जी के हुक्म से हुआ है। इसमें उनकी कोई भलाई होगी। सत्संग से अगले दिन सोमवार को जब वह रात को अपने घर पर मालिक के भजन में बैठा तो एकदम उसका ख्याल जुड़ गया। सिमरन अपने आप चल रहा था। कुल मालिक परम पिताजी प्रेमी के बिल्कुल सामने खड़े थे। सच्चे पातशाह जी का नूरानी चेहरा ऐसे दगदग करता हुआ चमक रहा था जैसे हजारों सोने के बल्लम जल रहे हों। प्रेमी ने कुल मालिक के खूब दर्शन किए। सच्चे पातशाह जी ने अपने पवित्र मुख से फरमाया, भाई तुहाडे पिंड विच कुछ गैर आदमी आए हुए हन, होशियार रहना है। प्रेमी अपने सतगुरु जी के नूरानी चेहरे के दर्शन करके बहुत खुश हुआ और उसे मालिक के वचन भी ज्यों के त्यों याद थे। खतरे से सावधान करते हुए पूज्य सतगुरु जी वहां से अलोप हो गए। वह पूरे का पूरा दृष्टांत प्रेमी ने बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप में देखा था। उस दृष्टांत के केवल 3 दिन बाद ही जब प्रेमी बिहारी लाल अपनी दुकान बंद करके घर में चारपाई पर अभी बैठा ही था तो किसी ने दुकान का दरवाजा खटखटाया। प्रेमी ने अपने मकान में ही परचून की एक दुकान बना रखी थी। उस समय रात के करीब 9 बजे थे। प्रेमी ने सावधान होकर पूछा कि वह कौन है और क्या लेना है। आवाज़ थी कि वे परदेसी हैं और भैंसें वे कट्टे खरीदने वाले हैं। उन्होंने कुछ जरूरी सामान लेना है। कुल मालिक का वचन तो उसे याद था और एक बार तो उसने साफ इनकार भी कर दिया कि अब कुछ नहीं मिल सकता, परंतु यह सोचकर कि बेचारे परदेसी आदमी हैं इसलिए दोबारा आवाज़ आने पर प्रेमी ने अपने लड़के को उन लोगों को सामान दे देने के लिए कह दिया। लड़के की माँ भी अपने लड़के के पीछे पीछे दुकान में चली गई। ज्यों ही उसने दुकान का दरवाज़ा खोला तो अपने सामने 5 नौजवानों को खड़ी देखकर घबरा गया। उन सभी के चेहरे ढके हुए थे। उनकी आंखों से ही ऐसे लगता था
कि जैसे वह बहुत ही खतरनाक किस्म के गुंडे हों। उन्होंने कुछ जरूरी सामान की मांग की और उन्होंने लूटने के लिए सौदे का बहाना लगाकर दुकान को खुलवाया था। उनमें से 4 आदमी तो दुकान के अंदर प्रेमी के लटके तथा उसकी मां को घेरे खड़े रहे, परंतु 5वां आदमी प्रेमी के सरहाने जा खड़ा हुआ। उसके हाथ में पिस्तौल था ताकि वह प्रेमी को पिस्तौल दिखाकर उनका सब कुछ ले जाए। कुल मालिक के वचना अनुसार प्रेमी एकदम चौकस हो गया। उसने अपने सतगुरु परम पिताजी को याद करते हुए धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा का नारा लगाकर पिस्तौलधारी लुटेरे को दबोच लिया। प्रेमी उसे अंदर से घसीटता हुआ वहीं दुकान में ले गया जहां उसके वे 4 साथी खड़े थे। मकान में शोर मच गया जिससे परिवार के अन्य सदस्य भी जाग गए। शोर बंद करवाने के लिए लुटेरों ने गोली चला दी। प्रेमी परिवार पर कुल मालिक सतगुरु जी की मेहर थी जिससे सभी जीव बच गए तथा गोली सीधी चाय वाली पेटी पर जा लगी। सारे परिवार ने उन लुटेरों का पूरा मुकाबला किया। उन्हें भागने के लिए मजबूर होना पड़ा क्योंकि जबरदस्त शोर सुनकर उनके आस पड़ोस के लोग भी अपने घरों से बाहर निकल आए। भागने की जल्दी व घबराहट में वे अपना पिस्तौल भी वहीं दुकान में छोड़ गए, मगर जाते समय दुकान से गल्ला उठाकर ले गए जो उस दिन प्रेमी ने खाली कर दिया था। सरपंच ने उसी समय ही टेलीफोन पर थाना केसरी सिंहपुरा पुलिस को उस वारदात की सूचना दे दी। थानेदार मौका देखकर सभ्या भी बहुत हैरान था कि उस परिवार ने उन लुटेरों का मुकाबला करके वास्तव में ही मिसाल कायम की थी। जब थानेदार को पता चला कि बिहारी लाल सच्चा सौदा सिरसा वाले महाराज जी का सेवक है तो उसने यह सभ्य स्वीकार किया कि उन्हीं महापुरुषों ने खुद ही अपने प्रेमी की मदद करके उसकी लाज रखी है। उस घटना के कुछ दिन बाद जब बिहारी लाल जहां दरबार में आया तो उसने कुल मालिक दयालु परम पिताजी की हजूरी में वह सारी घटना ज्यों की त्यों कह सुनाई कि कुल मालिक सभ्या परम पिताजी ने उसकी लाज रखी है। इस पर सच्चे पातशाह सर्वसमर्थ दातार जी ने फरमाया, भाई मालिक जो करदा है ठीक करदा है। ਤੁਹਾਡੇ परिवार ਦੇ जीव ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੀ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਸੀ, परंतु बेपरवाह मस्ताना जी ने हफ्ता पहला ही ਤੁਹਾਡੀ ਮੱਝ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ कठोर कर्म ਭੁਗਤਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। भाव यह है कि परम पिता दयालु दातार जी अपने प्रेमियों के सिर पर आए भयानक संकट को अपनी दया मेर से टाल देते हैं। भैंस की मौत का उन्हें दुख तो जरूर हुआ, परंतु जब उससे भी बड़ी मुसीबत की असलियत का पता चला तो वे अपने सतगुरु परम पिताजी का लाख लाख शुक्राना करने लगे। सर्वसमर्थ दाता जी ने उनके सिर पर आई भारी मुसीबत को भैंस के द्वारा टाल दिया। सच्चे पातशाह शहनशाहों के शहनशाह परम पिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज ने प्रेमी बिहारी लाल के परिवार के भारी संकट को सूली से सूल बनाकर सभ्या ही काट दिया। धन धन सतगुरु तेरा शी आसरा, धन धन सतगुरु तेरा शी आसरा।